जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी 2025 को धन, सम्मान, सौभाग्य, सुख, ज्ञान, संतान, विद्या, मोक्ष आदि बहुत सारे कारकों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मार्गी गोचर करने जा रहे हैं और ये 14 मई 2025 तक लगातार मार्गी गति करेंगे वृषभ राशि पर। और ये 4 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के 50% से भी अधिक चीज़ों के कारकत्व होते हैं, 50% अधिक चीज़ों पे नियंत्रण रखते हैं। हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति का अनुकूल होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्यों? क्योंकि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से देवगुरु बृहस्पति 2 भावों के स्वामी होते हैं और एक स्थान पर स्वयं विराजमान हुए तो 3 भाव हो गए और 3 उनकी दृष्टियां होती हैं तो 6 3 3 6 हो गए। तो 12 में से 6 भावों का प्रभाव वो ले लिए तो जाहिर सी बात है 50% चीज़ों पर उनका नियंत्रण रहता है। इसलिए उनका शुभ होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देवगुरु बृहस्पति पिछले लगभग 119-20 दिन से वक्रगति कर रहे हैं, जो तमाम तरीके की समस्याएं पैदा कर रहे थे, अब वो मार्गी हो रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का उसका क्या परिणाम मिलेगा। 7 चीजें, कम से कम 7 चीजों पे इस समय वो आपको परिणाम देंगे। 7 चीजें सिद्ध करने वाले हैं और वो अच्छी भी होंगी, थोड़ी सी बुरी भी होंगी। आइए उसको जानते और समझते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके द्वादश स्थान पर पिछले मई 2024 से चल रहा है और इस समय वक्री होकर गति कर रहे थे, अब ये मार्गी हो गए हैं। अब ये 4 महीने लगातार यहां पर रहेंगे, मार्गी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान पर बैठ करके खर्चों को बढ़ाने वाले होते हैं। खर्चे तो बढ़ जाते हैं और लेकिन यदि आप किसी तरीके से फॉरेन से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, वैदेशिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो वहां पर विशेष लाभ करा देते हैं। विदेश से जुड़ करके विशेष लाभ होता है। खर्चे तो बढ़ाते हैं लेकिन एक चीज और गलत हो सकती है, भूमि के क्रय विक्रय से हानि हो सकती है। तो इसलिए इन 4 महीने मिथुन राशि के जातक भूमि के क्रय विक्रय से उनको बचना चाहिए। 4 महीने बच जाइए, जैसे ही आपकी राशि पर आ जाएंगे 14 मई के बाद आप ऐसा कर लीजिए। खरीद विक्रय में समस्या या हो गई तो उसमें हानि की संभावना बनती हुई दिखती है। इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देंगे। थोड़ा मेडिटेशन भी अगर करते रहें तो फिर क्या ही कहने। डोनेशन और मेडिटेशन द्वादश स्थान के देवगुरु बृहस्पति के सर्वोत्तम उपाय हैं। डोनेशन और मेडिटेशन ये करते रहेंगे तो यहां पर बैठ करके भी देवगुरु बृहस्पति बहुत जबरदस्त परिणाम देंगे। पहली बात, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। चतुर्थ स्थान हमारे सुख का है, जनरल प्रेजर, सोसाइटी, माता, इन सब का, भूमि भवन वाहन का स्थान है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि आएगी तो यहां विस्तार देगी। किसमें? सुख में विस्तार देगी। भूमि भवन वाहन के सुख को विस्तृत करेगी। भवन के घर का सुख आपको बढ़ाने वाली है। और यहां पर उनकी दृष्टि माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी समाधान देने वाली, समाधान निकालने वाली होती हुई दिख रही है। तो चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अमृत वर्षा करने जा रही है और उससे संबंधित आपको लाभ, आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठकर के 7वीं दृष्टि से आपके 6ठे स्थान को देखेंगे। देखिए यहां पे 2 तरीके के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पहली बात तो ये विदेश से संबंधित किसी कार्य को करने की सोच रहे थे, नौकरी आदि के प्रयास कर रहे थे, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर फॉरेन से जो कोई इंटरव्यू वगैरह देख रहे थे किसी भी एजेंसीज में, मल्टीनेशनल, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही। दूसरे, यहाँ पे रोग और ऋण और शत्रु थोड़ा सा बढ़ाएंगे। खासकर लीवर संबंधी जिनको रोग है उनका लीवर संबंधी रोग यहाँ पर बढ़ सकता है, पेट संबंधी विकार बढ़ सकते हैं, लेकिन यहीं से आपको वो समाधान भी देते हुए दिख रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भी आपको समाधान यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। कोई रास्ता निकलता हुआ दिखेगा इन 4 महीनों में, जिससे आप अपने रोग ऋण शत्रु सब पर
विजय प्राप्त कर लें। ऋण जो थे, ऋण की स्थिति जो बनी हुई थी, उसमें भी देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी राहत देने वाले आपको हैं। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है कि ऋण बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन बाद में यही ऋण आपको अपनी समझदारी से, देवगुरु बृहस्पति के वरदान से, उनके आशीर्वाद से ये कम होता हुआ भी आपको इसी कालखंड में दिखेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। 8वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपकी समस्याओं को, जीवन की समस्याओं को कम करने वाले हैं, क्योंकि यह समस्याओं का, उलझनों का भाव है। ये स्थान हमारे जीवन की कठिनाइयों का भाव है, और देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमयी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है, तो उनको समाप्त करेगी। जीवन से संबंधित समस्याओं को समाधान करने वाली, वो समस्या किसी भी क्षेत्र से हो सकती हो, चाहे जहां से होगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारी राहत मिलती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी का द्वादश गोचर करना अच्छा नहीं है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं ये दे सकते हैं। फिर भी उसकी संभावना न्यून रहेगी, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो राशि है मीन राशि, यहां पर शुक्र गोचर कर रहे हैं उच्च के, और यहां के स्वामी द्वादश, तो शुक्र और गुरु एक दूसरे के घर पर बैठे, एक दूसरे के घर का नुकसान नहीं करेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति द्वादश का नुकसान करेंगे, तो फिर शुक्र यहां से कहेंगे कि फिर मैं आपके घर का नुकसान करने लगूंगा, क्योंकि गुरु से रत्ती भर कम नहीं है शुक्राचार्य। तो कुल मिलाकर के नुकसान होने की संभावना बेहद क्षीण है, बेहद कम है। किसी भी प्रकार का लाभ ही लाभ होता हुआ दिख रहा है। घर में सुख समृद्धि आती हुई दिख रही है। नए भवन, नए वाहन का भी योग बनता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, उच्च के शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के नए भवन, नए वाहन, नए घर की संभावना, या जो है उसको और डेकोरेटेड करेंगे और बढ़िया करें, उससे आप बहुत अपग्रेड करने वाले हैं आप। देवगुरु बृहस्पति की जो दसम भाव के स्वामी होकर के द्वादश गोचर कर रहे हैं, वहीं पर ये एक्सचेंज बहुत जबरदस्त काम करने वाला, करियर में श्रेष्ठता देने वाले हैं। विदेश से संबंधित जुड़े हुए कार्यों में पुनः मैं रिपीट करूंगा, वहां पर विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। करियर में श्रेष्ठता उस स्तर की हो सकती है जैसी कि आप चाहते थे कभी, जैसा कि आपकी मनोकामना थी, वो आपको प्राप्त होती हुई यहां पर दिख रही है। तो देवगुरु बृहस्पति इतने क्षेत्रों से आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ अच्छा ही है, जहां कुछ बुरा है तो वहां पर शुक्र के साथ का एक्सचेंज चीजों को संतुलित कर दे रहा है। तो अब एक चीज यहां पर ध्यान रखें, एक टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी हुई है। आप कह सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, फलित नहीं होता, उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। मैंने तो बता दिया, शुक्र गुरु के आपकी कुंडली हमारे पास नहीं है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, अस्त हैं, पापक ग्रहों के प्रभाव में हैं, वक्री हैं, 6, 8, 12 में हैं, तो जितना बताया इसके प्रभाव में काफी कमी आ जाएगी। इसलिए कुंडली का एनालिसिस होता है। हाँ, कुछ उपाय मैं बताता हूं, उसको करिए तो जैसा उपाय बताया है, जैसा लाभ बताया है, ऐसे लाभ मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी। पहला उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का, आप, ये बीज मंत्र है गुरु का, इसका ऐसा जप करें कि जब ग्राम बोलें तो नाभि वहां पर दबे और नाभि से ऊपर की तरफ आवाज आए। तो इस तरह इस मंत्र का कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आपको रोज जप करना चाहिए। दूसरा, आप चने की दाल को गाय को खिलाए, भिगो करके उसको चने की दाल गाय को खिलाए, उसमें हल्की हल्दी मिला दीजिए। हल्दी डाल करके सुबह स्नान भी किया करें, आप मस्तक पर तिलक धारण करें। गुरु सदृश जो लोग हैं, जो हमारे संत हैं, शास्त्र हैं, इनकी, और जो हमारे व्यवहारिक जीवन के गुरु हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, या ऐसे लोग जो समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, इन सबको प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। आपका गुरु निस्संदेह अच्छा होता निरंतर चला जाएगा। लेकिन यदि आपकी इनमें रुचि नहीं है तो जान लीजिए कि आपका गुरु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया।